अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। इस वक्त शहर कराची की जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से और जराइम की दीगर वारदातों के हवाले से, वो बड़ी तशवीशनाक की बात है। तशवीशनाक बात इसलिए है कि अगर कोई घर की ख़वातीन शॉपिंग के लिए जाती हैं, घर के मर्द काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, नौकरियों के हवाले से बाहर निकलते हैं, तो घर में मौजूद ख़वातीन परेशान रहती हैं। और अगर ख़वातीन घर से बाहर जाती हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, किसी काम के लिए, तो उनके भाई और शौहर और मर्द हज़रात जो है वो उनसे राब्ते में रहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनको टेंशन लगी हुई है कि खुदा न खास्ता शहर कराची में कहीं कुछ भी हो सकता है। आज चारे फैसल पर एक होटल है यासीन ज़ई। मेरे पास जो इतलात है उसका नाम यही आया, मेरे पास यासीन ज़ई करके होटल है, वहाँ पंप भी था कोई। उसके पास खड़े होकर पहले मुसल्लह अफराद ने उस होटल के आसपास का पूरे माहौल का जायज़ा लिया और उसके बाद 3 से ज़ायद मुसल्लह जो है वो डकैत थे। उन्होंने होटल पे दर्जनों लोगों से जो है वो उनकी नकदी, मोबाइल और जो उनको समझ में आया, उनकी जो मतलब की चीज़ें थी वो उन्होंने स्नैच कर ली, छीन ली। और काउंटर में अंदर जितने गल्ले में पैसे थे वो ले गए। उसकी जेब में, जो होटल के मालिक या जो भी काउंटर में था उसकी जेब में जो कुछ था वो लेके चले गए। ये वाक़या पहला नहीं है। इससे पहले जो वाक़या हुआ मैं आपको बताता चलूँ, वो फेडरल भी एरिया में अंचोली की तरफ हुआ। जब हमारे अंचोली के जो अज़ादारान थे वो तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था, वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा चाय पीने होटल पे, वो चाय पीने रुके। तो वहाँ होटल पे बैठे हुए लोगों से 3 से ज़ायद गाड़ियों पे और 6 से ज़ायद लोगों ने, मुसल्लह दहशतगर्दों ने जो है वो डकैतों ने उनसे ना सिर्फ स्नैचिंग की बल्कि होटल के मालिकान से भी नकदी वगैरह छीन के ले गए। और यही लोग जाते जाते यूसुफ प्लाजा, यानी कि रोड पार करने के बाद यूसुफ प्लाजा की साइड पर भी उन्होंने 2-3 होटलों पे वारदातें करी। इसके बाद रिसेंटली, यानी कि आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, नई कराची के किसी होटल पे भी इसी तरह मुसल्लह दहशतगर्दों ने, मुसल्लह डकैतों ने होटल पे दर्जनों लोगों से जो है वो इज्तिमाई तौर पे उनसे ना सिर्फ मोबाइल छीने बल्कि उनकी जो है वो जितनी नकदी थी, जो भी चीज़ें थी, वो तक छीन ली। तो इस सूरत हाल में आप किस तरह अपने दिमाग को फ्रेश रख सकते हैं, किस तरह आप बिला खौफ व ख़तर कहीं जा सकते हैं। अब बताइए इस सूरत हाल में क्या आज जो वारदात हुई हैं ये शाहराह फैसल पे, तो लोगों ने बड़ा पुलिस को और इंतज़ामिया को बुरा भला कहा, लेकिन मैं ये फेवर नहीं कर रहा, मैं एक जायज़ बात कर रहा हूँ। पुलिस कितना संभालेगी? पुलिस कितने लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी? तहफ़्फ़ुज़ तो हमें अपने आप को करना चाहिए। हम अगर रात को हमें बाहर निकलना शौक़ है तो हम टी-शर्ट और ट्राउज़र में निकल जाएँ, शलवार कमीज़ में निकल जाएँ। हमने जिसको चाय पिलानी है वो चाय के पैसे लेके निकल जाएँ। हमें क्या ज़रूरत है रात को मोबाइल इस्तेमाल लेके चलने की? एहतियात ज़रूरी है। मैं डीजी रेंजर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, मैंने पहले भी अपने अखबार में लिखा था और आज वीडियो पे भी बात कर रहा हूँ कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मज़ीद फ़ाल बनाएँ इलाकों में। हर इलाकों में आपके हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, डेटे मौजूद हैं, तो आप भरपूर इनको फ्री हैंड दे के आप इनको इलाके से ही आपको निकलेंगे। ये आसमान से नहीं आते डकैत, ये इलाकों में ही मौजूद हैं। कौन क्या करता है सब लड़कों को पता होता है और ये जमा करना कोई मुश्किल नहीं है काम। रेंजर्स के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पुलिस है, ठीक है, अपनी जगह है, मैं पुलिस के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं रेंजर्स की बात करूँ, क्योंकि रेंजर्स एक फ़ौज है, रेंजर्स एक इदारा है। तो मैं डीजी रेंजर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक्टिव करें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मुनज़्ज़म तरीके से इन डकैतों के ख़िलाफ़ कराची में जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ करें। कराची के तमाम इलाकों में जितने लोग छड़े रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उन सब घरों में उन सब लोगों की तलाशी होनी चाहिए, उनका बायोमेट्रिक होना चाहिए और उनका रिकॉर्ड थानों में होना चाहिए।
میرے اپنے لیاقت آباد میں 9 نمبر میں 10 نمبر میں 8 نمبر میں کئی ایسے فلیٹس وہ موجود ہیں، پورشن موجود ہیں، پوری بلڈنگیں موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ یہ دیگر لوگ رہتے ہیں، کراچی سے باہر کے آگے لوگ رہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مزدور پیشہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی سہولت کار بھی ہو کسی کا. افغانی ڈائریکٹ یہاں نہیں آتا. افغانی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی میں ایک بات بتا رہا ہوں، افغانی ڈائریکٹ نہیں آتا. اس کا یہاں کوئی نہ کوئی سہولت کار ہوتا ہے تو افغانی یہاں آتا ہے. وہ کس کے آسرے پہ آئے گا؟ سہولت کاروں کو پکڑیں. آپ نے MKM لنڈن کا گراف پیک کیا تھا، ان کو پیک کر دیا تھا صرف ان کے سہولت کاروں کی وجہ سے. تو آج جرائم پیشہ افراد کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا جو ہے وہ ضرورت ہے. آخر میں ایک درخواست چھوٹی سی، آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، آپ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے بیل کے ذریعے. اور ہماری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں. سینٹرل نیوز 11 سے منیر احمد کو کیمرہ مین انس عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.